हिंदू सनातन धर्म में किसी न किसी दिन कुछ त्योहार मनाया जाता है और उस त्योहार के पीछे कुछ न कुछ रोचक बातें होती हैं। उस त्योहार के दिन देवता लोग कुछ उपाय भी बनाते हैं जिसके करने से मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी प्रकार की संकट दूर हो जाती है। जी हां मित्रों, इसी में से एक काल भैरव अष्टमी पूजा है जो 22 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। मित्रों, नाम से ही मालूम होती हैं काल भैरव अष्टमी, अर्थात जो भी लोग काल भैरव अष्टमी के दिन ये उपाय कर लेते हैं उनका सारी विपदा काल भैरव दूर कर देते हैं। साथ ही उनके घरों में हमेशा के लिए सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कालाष्टमी के दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे काल भैरव प्रसन्न हो जाए। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह वीडियो पूरा जरूर देखें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों, हिंदू धर्म में कालाष्टमी का पर्व बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि कालाष्टमी का पर्व भगवान काल भैरव को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव को भगवान शिव का उग्र स्वरूप माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार कालाष्टमी का पर्व प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस समय अग्रहण का महीना चल रहा है और अग्रहण माह में कालाष्टमी 22 नवंबर 2024 को है। इस दिन काल भैरव बाबा की पूजा विधि विधान से की जाती है। मान्यता है कि जो लोग इस दिन उपवास रखते हैं उनके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कालाष्टमी के दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे काल भैरव प्रसन्न हो जाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कालाष्टमी के दिन सुबह सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद काल भैरव बाबा की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। उसके बाद सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। साथ ही बाबा भैरव को जलेबी का भोग लगाएं। मान्यता है कि काल भैरव पर जलेबी का भोग लगाने से जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। कालाष्टमी के दिन मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि दीपक जलाने के बाद भैरव बाबा की विधि विधान से पूजा करें। मान्यता है कि दीपक जलाने से आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। साथ ही बाबा भैरव प्रसन्न भी होते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव की कृपा पाने के लिए ओम ह्रीम बम बटुकाय आपदुद्धारणाय क्रू कुरु बटुकाय ह्री आ स्वाहा इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इन मंत्रों का जाप करने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन सरसों के तेल में उड़द दाल के पकौड़े बना लें। इसके बाद किसी को बिना बताएं पकौड़ों को लेकर घर से बाहर निकल जाएं। इस क्रम में अगर रास्ते में कोई काला कुत्ता मिले तो उसे पकौड़े खिला दें। ऐसा करने के बाद घर लौट आएं। घर लौटते वक्त पीछे मुड़कर न देखें। कालाष्टमी के दिन काल भैरव के लिए मीठी रोटी गुड़ या चीनी से बनी हुई घर में बनाएं। कालाष्टमी के दिन बनी हुई रोटी को किसी भैरव मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित करें। अगर मंदिर जाने में कठिनाई या वहां जाना असंभव लगे तो किसी काले कुत्ते को खिला दें। मान्यता अनुसार काला कुत्ता काल भैरव का स्वरूप है। यह उपाय कार्यों में सफलता दिलाने में मददगार साबित होगा। काल भैरव मंत्र ओ काला कालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात काल भैरव गायत्री मंत्र मन में आने वाले बुरे विचारों को दूर करने में सहायक है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से भगवान शिव और काल भैरव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा यह मंत्र शरीर को निरोग रखने में सहायक है। इतना नहीं, यह मंत्र बुरी शक्तियों को दूर करने में भी कारगर माना गया है। मिट्टी की हांडी में काली औरत, नमक, चालव रखें। साथ ही उसमें पापड़, औरत और दही भी रखें। इतना करने के बाद उस हांडी के ऊपर उसका ढक्कन रख दें। फिर उसके ऊपर चौमुखी 4 मुख वाला दीपक रख दें। दीपक को जलाकर शाम के समय किसी चौराहे के किनारे रख दें। ऐसा करते वक्त काल भैरव से अपनी मनोकामना कहें। ऐसा करने से काल भैरव प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। काल अष्टमी के दिन शाम के समय किसी भैरव मंदिर में जाएं। इसके साथ ही भगवान भैरव को कपूर, जलेबी, फूल, उड़द, पान और नारियल भैरव देव को अर्पित करें। मान्यता अनुसार ऐसा करने से बिगड़े काम भी बनते नजर आएंगे। इस दिन भैरव बाबा के मंदिर में जाकर काजल और कपूर का दान करना बहुत शुभ माना जाता है।
इस उपाय को करने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। बुरी नजर से बचने के लिए कालाष्टमी के दिन भैरव बाबा के चरणों में काले रंग का धागा चढ़ाएं और बाद में उसे अपने पैर में बांध लें। ऐसा करने से बुरी नजरों से बचा जा सकता है और जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है। काल भैरव जी की पूजा आदि करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, इनकी पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा दोनों से ही मुक्ति मिलती है। काल भैरव पूजा के दिन या काल भैरव अष्टमी के दिन शहर के किसी ऐसे भैरव मंदिर में जाएं जिसमें कम ही लोग जाते हों। रविवार की सुबह सिंदूर, तेल, नारियल, पुए और जलेबी लेकर वहां जाएं। भैरवनाथ का पूजन करें। इसके बाद 5 से 7 साल तक के लड़कों को चने, चिरौंजी, तेल, नारियल, पुए और जलेबी का उन्हें प्रसाद दें। ध्यान रखें, जिनकी कोई पूजा नहीं करता, ऐसे भैरव की पूजा करने से भैरवनाथ बहुत जल्दी कामना पूरी करते हैं। प्रिय दर्शकों, काल भैरव की कुछ पौराणिक कथा भी हिंदू धर्म में बताए गए हैं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में आपसी विवाद बढ़ गया। विवाद इस संबंध में था कि वह दोनों खुद को बड़े समझ रहे थे। दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं, हम आपसे बड़े हैं तो हम आपसे बड़े हैं। दोनों में विवाद इतना तेजी से बढ़ गया कि स्वर्ग लोक के देवता गण घबराने लगे और सोचने लगे कहीं इन दोनों के बीच भयंकर विवाद बढ़ जाने से कहीं प्रलय ने आ जाए। तब सभी देवता गण देवों के देव महादेव के पास पहुंचे और उनको साधना में लीन देखकर सभी देवता गण सोचने लगे, अब भगवान शिव को किस तरह साधना से बाहर निकाले जिससे हम लोगों के ऊपर आए हुए विपत्ति का कोई निदान कर सके। सभी देवता गण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर सभी ने विनम्र भाव से त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम करने लगे। तब सभी देवता गण भगवान शिव के आगे अपने ऊपर आए हुए विपत्ति के बारे में बताया। फिर देवों के देव महादेव से उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विनती करने लगे। फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में भगवान भोलेनाथ ने ज्ञानी ज्ञानी ऋषि मुनि को आमंत्रित किया, साथ ही ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को भी आमंत्रित किए। इस सभा में बहुत ही तर्क वितर्क के बाद सभी देवता एवं ऋषि लोग मान गए कि इन तीनों देवता में सबसे बड़े देवों के देव महादेव हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने इस फैसलों से इनकार हो गए। भगवान भोलेनाथ को भरी सभा में अपमान करने लगे। इस अपमान को देखकर भगवान भोलेनाथ ने अपना रुद्र रूप धारण कर लिया। भोलेनाथ के इस रूप को सभी देवता गण देखकर घबरा गए और तीनों लोक में प्रलय आ गया। उस रुद्र रूप में भगवान भोलेनाथ एक कुत्ते पर सवार हो गए और हाथ में एक दंड धारण कर लिए। दिव्य शक्तिकाल भैरव ने अपने बाएं हाथों की सबसे छोटी अंगुली से देवों के देव महादेव के प्रति अपमानजनक बातें बोलने के कारण ब्रह्मा जी की एक 5वां सिर काट कर अलग कर दिया। तब भगवान भोलेनाथ के कहने पर काल भैरव ने काशी के लिए प्रस्थान किया, जहां काल भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। प्रिय दर्शकों, काल भैरव अष्टमी के दिन अगर आपके दांपत्य जीवन में अब पहले जैसी मधुरता नहीं रही, आपका जीवन साथी आपसे ठीक तरह से बात नहीं करता, दर्शकों, काल भैरव अष्टमी के दिन मंदिर में तिल की बर्फी दान करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी और आपका जीवन साथी आपसे ठीक तरह से बात करने लगेगा। अगर आप किसी बात को लेकर दुविधा में पड़े हुए हैं और आप उस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो दुविधा का हल निकालने के लिए आज आप 7 बिल्व पत्र लें और उन्हें साफ पानी से धोकर उन पर चंदन से ओम लिखें। इसके बाद उन बेल पत्रों को शिवलिंग पर चढ़ा दें और हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करें। अगर आप अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको स्नान आदि के बाद भैरव बाबा को काले तिल अर्पित करने चाहिए। साथ ही घंटा या घंटी बजाकर मंत्र बोलते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान काल भैरव का श्रृंगार सिंदूर और चमेली के तेल से किया जाता है। भगवान शिव की तरह ही काल भैरव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, अर्थात सूर्यास्त के बाद ही काल भैरव देव की पूजा होती है। प्रदोष काल में पूजा से पहले स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भैरव मंदिर में भगवान काल भैरव या शिवलिंग पर बेलपत्र पर लाल या सफेद चंदन से ओम लिखकर ओम काल भैरवाय नम मंत्र का जप करते हुए चढ़ाएं
और बेलपत्र चढ़ाते समय अपना मुख उत्तर की तरफ रखें। इसके बाद काल भैरव का श्रृंगार करें और फिर लाल चंदन, अक्षत, फूल, सुपारी, जनेऊ, नारियल, फूल की माला, दक्षिणा आदि अर्पित करें। इसके बाद गुड़चने या इमरती आदि का भोग जलाएं। काल भैरव की पूजा में हमेशा ध्यान रखें कि सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। मित्रों, काल भैरव की उपासना बटुक, भैरव और काल भैरव के रूप में प्रचलित है, लेकिन तंत्र साधना में भैरव के 8 स्वरूप के बारे में बताया गया है। बटुक भैरव अपने भक्तों को अभय देते हैं और अपने सौम्य रूप के लिए पहचाने जाते हैं। वहीं काल भैरव सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों का विनाश करते हैं। ये रूप भीषण भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, रुद्र भैरव, असितांग भैरव, संहार भैरव, कपाली भैरव, उन्मत्त भैरव हैं। भगवान भैरव को शिव के गण और माता पार्वती के अनुचर माने जाते हैं और हमेशा अपने भक्तों को भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, नकारात्मक शक्तियां, ऊपरी बाधा आदि समस्याओं से बचाते हैं। भगवान काल भैरव की पूजा करने से ग्रह बाधा भी दूर होती है और शत्रुओं का नाश होता है। काल भैरवाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि आती है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो काल भैरव अष्टमी के दिन मनुष्य को किसी भी हालत में करना लेना चाहिए। प्रिय दोस्तों, भगवान काल भैरव की पूजा व व्रत करने से सभी तरह के भय से मुक्ति मिलती है। काल भैरव को खिचड़ी, गुड़, तेल, चावल आदि का भोग लगाया जाता है। इस दिन आप नींबू, अकौन के फूल, काले तिल, धूप दान, सरसों का तेल, उड़द की दाल, पुए आदि चीजों का दान कर सकते हैं। इन चीजों का दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्नति होती है। साथ ही इसके विपरीत कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो काल भैरव अष्टमी के दिन करने से देवों के देव महादेव क्रोधित हो जाते हैं। काल भैरवाष्टमी के दिन सभी तरह के अनैतिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए और क्रोध करने से बचना चाहिए। साथ ही घर परिवार में शांति बनाए रखना चाहिए और काल भैरव के मंत्रों का जप करना चाहिए। कालाष्टमी के दिन किसी पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान काल भैरव नाराज हो जाते हैं। इस दिन किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पुराण के अनुसार काल भैरव सबसे जल्द रुष्ट हो जाने वाले देवताओं में माने जाते हैं। माना जाता है कि ऐसी स्थिति में उन्हें नाराज करने वाले भक्तों की कुंडली में मौजूद दोष 41 दिन के भीतर दोगुनी गति से अपना असर दिखाने लगते हैं। ऐसे में जातकों को उस दिन रंगों, पूजन, घर की सफाई के साथ ही कार्य क्षेत्र में भी संभल कर कार्य करने की आवश्यकता होती है। यदि जातक किसी भी देवी देवता को मानते हैं या फिर मंदिरों में जाकर पूजन करते हैं तो उन्हें 22 नवंबर को इन सावधानियों का बारीकी से ख्याल रखना चाहिए। पहले से समस्या में घिरे हैं तो जानकार यह भी मानते हैं कि जातक यदि पूर्व में ही किसी भी तरह की समस्या से घिरा हुआ है तो भैरव अष्टमी या कालाष्टमी वाले दिन उसकी कुंडली में खराब या कमजोर ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में कालाष्टमी के दिन उन्हें खास तौर पर सचेत रहने की जरूरत होती है। कल अष्टमी के दिन सचेत रहने की वजह से जातक काल भैरव को नाराज करने से बच सकेंगे। मान्यता है कि भैरव अष्टमी के दिन उधार दिया हुआ धन वापस नहीं आता। ऐसे में यदि कुंडली में शुक्र और बुध ग्रह कमजोर है तो उधार देने से बचना चाहिए। घरों में खाना खाने के बाद यदि बर्तनों को साफ नहीं किया गया तो उस दिन भैरव जी को जातक नाराज कर सकते हैं। इसलिए यह ख्याल रखें 22 नवंबर की रात और 23 नवंबर की रात को भोजन किए हुए बर्तनों को तुरंत साफ करके रसोई में रखना चाहिए। भैरव पूजन के दौरान हरे रंग का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित माना गया है। ख्याल रखें 7 दिसंबर की दोपहर को हरे रंग के कपड़ों को पहनकर सूर्य की रोशनी में ना जाए। ऐसा करने से नौकरी एवं रोजगार संबंधी क्षेत्र में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। भैरव अष्टमी के दिन लोगों को और खास तौर से युवाओं को अपने बाल काटने से बचना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो 41 दिन के भीतर उन्हें गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरने की वजह से पूरा परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित भी हो सकता है।
भैरव अष्टमी पर रात को घर में पूरी तरह से अंधेरा नहीं किया जाना चाहिए। खास तौर पर घर का ईशान कोण यानी कि उत्तरी पूर्वी कोना यदि उस रात अंधेरे में रहता है तो घर में वास्तु संबंधी समस्याएं सामने आने लगती हैं। 22 नवंबर को महिलाओं को घर की सफाई का किसी भी तरह का सामान खरीदने से बचाव करना चाहिए। इन सामानों में झाड़ू, पोछा, फिनाइल सहित अन्य सामग्रियां शामिल हैं। ऐसा करने से घर में बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। परिवार के सदस्यों को 220 नवंबर को मूंग की दाल का सेवन करने से बचाव करना चाहिए। ध्यान रहे, मूंग की दाल से बने हुए पकवान को काल भैरव को अर्पित किया जा सकता है। घर में यदि रसोई में उपयोग होने वाली कोई भी काली सामग्री जैसे तिल, दाल या फिर चाय की पत्ती बेकार हो चुकी है तो उस दिन उसे घर से बाहर फेंकने से बचाव करना चाहिए। काल भैरव की पूजा गलत उद्देश्य से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। इससे भविष्य में बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, आप अपने राशि के अनुसार भी काल भैरव अष्टमी के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों को काल भैरव जयंती पर पूजा के समय ओम भूत भावनाय नमः और ओम महारूपाय नमः मंत्र का एक माला जाप करना चाहिए। वृषभ राशि के लोगों को भैरव अष्टमी पर पूजा के समय ओम सर्वभूतात्मने नमः और ओम वृष रूपाय नमः मंत्र का कम से कम एक माला जाप करना चाहिए। मिथुन राशि दोस्तों, आपकी राशि मिथुन है तो काल भैरव जयंती पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा के समय ओम महाकायाय नमः और ओम प्रसादाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें। कर्क राशि, आपकी राशि कर्क है तो काल भैरव जयंती पर पूजा के समय ओम नियमाय नमः और ओम स्वयंभूताय नमः मंत्र का एक माला जाप करें। सिंह राशि, आपकी राशि सिंह है तो भैरव अष्टमी पर पूजा के समय ओम योगिने नमः और ओम महाबलाय नमः मंत्र का एक माला जाप करना चाहिए। कन्या राशि, आपकी राशि कन्या है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए काल भैरव जयंती पर पूजा के समय ओम बीजवाहनाय नमः और ओम विश्वरूपाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें। तुला राशि, आपकी राशि तुला है तो भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए काल भैरव की पूजा के समय ओम कपालवते नमः और ओम सर्वकामाय नमः मंत्र का एक माला जाप करें। वृश्चिक राशि, आपकी राशि वृश्चिक है तो काल भैरव जयंती पर रात्रि पूजा के समय ओम काल योगिने नमः और ओम आदिक्राय नमः मंत्र का एक माला जाप करें। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।